नमस्कार दोस्तों, क्यूक्यू न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, देखा जाए तो चीन खुद अपने देश में भारतीय लोगों को एंट्री तक नहीं दे रहा है। हमारे स्टूडेंट का भी उसने जीना हराम कर दिया है। भारतीय लोगों का चीन में जाकर किसी भी चाइनीज कंपनी का डायरेक्टर बनने का आज तक एक भी केस आपने नहीं सुना होगा, जबकि भारत की दर्जनों कंपनी में चाइनीज नागरिक भारत आकर यहाँ पर डायरेक्टर बनकर बैठे हैं। कुछ हफ्ते पहले ही मैंने आपको बताया था कि भारत में 40 चाइनीज नागरिक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जो फ्रॉड या फिर गलत तरीके से टेक ओवर करके भारतीय कंपनी के चीफ या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए। मुंबई पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, उसने टोटल 150 लोगों के खिलाफ 134 FIR दर्ज किए गए, जिसमें 60 के करीब विदेशी नागरिक हैं। ये सारे लोग बिना प्रोसीजर और बिना नियम कानून फॉलो किए हुए भारतीय कंपनी के हेड बन गए हैं। यानी कि कंपनी भारतीय है, लेकिन उसका हेड एक विदेशी नागरिक है। जितने भी फ्रॉड केस लग रहे थे, इन सब के खिलाफ चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल ब्रीच और ट्रस्ट के लिए FIR दर्ज की गई। हैरानी वाली बात यह है कि जो 60 विदेशियों के तहत FIR बुक किए गए हैं, उनमें से 40 अकेले चीन के नागरिक हैं। किसी भी भारतीय कंपनी में विदेशी नागरिक का डायरेक्टर बनना बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन इस केस में भारतीय कंपनी में जो भी भारतीय डायरेक्टर थे, वो एक के बाद एक रिजाइन करके इस्तीफा दे रहे थे, और उनके इस्तीफा के बाद बेहद कम समय के अंदर ही चीनी नागरिक भारतीय कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन रहे थे। और ना सिर्फ चीनी भारतीय कंपनी के हेड बन रहे थे, बल्कि उनके नाम के ऊपर कंपनी के शेयर भी ट्रांसफर किए जा रहे थे, जिसके बाद भारतीय कंपनी का मालिकाना हक भी चाइनीज डायरेक्टर के पास जा रहा था। भारत के CA और कंपनी सेक्रेटरी भी चाइनीज डायरेक्टर की मदद कर रहे थे। इसलिए जो मुंबई पुलिस ने जो FIR दर्ज की थी, उसमें कुल 150 लोग शामिल थे, जिनमें करीब 60 के करीब फॉरेनर थे और बाकी के भारतीय लोग थे। कई सारे केसेस में तो एक ही आदमी 3-4 भारतीय कंपनी का डायरेक्टर भी पाया गया। ये भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है कि हमारे पड़ोसी किसी जहरीले सांप से कम नहीं है, और हमारे देश को भीतर और बाहर से खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और चीन हमें अंदर से खोखला करना चाहता है, क्योंकि भारत अंदर से जितना कमजोर होगा, चीन के लिए उतना ही अच्छा है। ऐसे में मोदी सरकार ने इस हालात से निपटने के लिए एक नया कानून लाया। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन पर आर्टिकल है, जिसके मुताबिक भारत में जितने भी कंपनी रजिस्टर्ड हैं, वो आज के बाद जब भी उनको बोर्ड में किसी ऐसे देश के नागरिक को डायरेक्टर बनाना होगा जिसका भारत के साथ सीमा लगती है, तो उनको पहले भारतीय सरकार के गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होगी उस आदमी के लिए, और गृह मंत्रालय के ग्रीन सिग्नल के बाद ही उसकी अपॉइंटमेंट होगी। गौर करने वाली बात यह है कि ये नियम ऐसे देशों के नागरिकों के लिए है जिनका भारत के साथ सीमा लगता है, और भारत के सीमा लगने वाले देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। लेकिन ये कानून बाकी सभी देशों के लिए नहीं, समझिए तो चीन के लिए लाया गया है, ताकि चीनी बिना गृह मंत्रालय के क्लियरेंस के भारत के कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बन पाए। सेम इसी तरह का एक और नियम कोरोना के समय भी लाया गया था, जिसके तहत भारत के साथ सीमा से लगने वाले देशों के नागरिकों के निवेश से पहले भारतीय सरकार से परमिशन लेनी जरूरी होगी। ये जो भारत सरकार ने सिक्योरिटी क्लियरेंस वाला नया कानून लाया है, इससे चीनी कंपनी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय से चीनी कंपनी भारतीय मार्केट में प्रवेश हो रही थी। भारत में अपनी सब्सिडरी कंपनी को रजिस्टर करवा कर यहाँ पर बिजनेस कर रही थी। अब से वो सारे कंपनी जो चीनी है, जब भी चीन के किसी नागरिक को डायरेक्टर बनाएगी, तो उसके लिए गृह मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ी। वैसे चीन के ऊपर नज़र रखने के लिए नियम कानून काफ़ी ज़रूरी है, और यदि सब सही रहा और फ्रॉड नहीं किया जा रहा है, तो फिर गृह मंत्रालय की सिक्योरिटी क्लियरेंस से भी चीनी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भारत के ही कुछ लोग दलील दे रहे हैं कि भारत सरकार के इस कारनामे से FDI यानी कि इन्वेस्टमेंट चीन से कम आएगा, और अगर चीन हमारी मार्केट को छोड़ देगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगा। हालांकि आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में कि भारत सरकार की ये सही कदम है या नहीं, या गलत कदम है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।